Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 35। आज का हमारा टॉपिक है एक न्यू फ्रेश चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट। ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 73। एंड शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। देखो, अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया? अब तक अपन ने मैनेजमेंट पढ़ लिया, अब तक अपन ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिजनेस एनवायरमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है समझते हैं। देखो, एक होता है इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग आती है, क्लाइमेट चेंज आता है, जो बेसिकली क्या करता है, इकोलॉजी को, हमारी जो अर्थ है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक होता है इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो हम हमारे ईवीएस में पढ़ते थे बचपन में। ये जो है ये इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, ये क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। एंड बिजनेस को जो सराउंडिंग अफेक्ट करे, जिस सराउंडिंग की वजह से जो ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और ना ही उनके बारे में एग्जैक्टली कुछ पता लगाया जा सकता है, टोटल जो अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हो, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हो, उस टाइप की चीजों को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे कि है ना, बिजनेस में थोड़ा बहुत भी, एनवायरनमेंट में अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आता है जिसमें बिजनेस या बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी बिजनेस पर नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही इंपैक्ट पड़ सकते हैं। वह लार्जली बात करूं तो पॉजिटिव इंपैक्ट अगर एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस पे पड़ता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, इसे तो हमें स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। तो लार्जली हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर के हैं लेकिन बिजनेस को बहुत स्ट्रांगली, सीवियरली इंपैक्ट करते हैं। इस चैप्टर को आपके करिकुलम में इंक्लूड करने का रीजन ही सिर्फ इतना सा है कि आपको सिखाना है कि कितना ही बिजनेसमैन या बिजनेस ट्राई कर ले अपना लेवल बेस्ट चीजों को संभालने का, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल टोटली उसके कंट्रोल से बाहर है। थिंग्स कांट बी कंट्रोल्ड। हाउएवर, हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से हम चलें तो काफी हद तक बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेगेटिव इंपैक्ट बिजनेस पर आने वाला है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मीनिंग इसकी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, द सम टोटल ऑफ all the individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but they may affect its performance। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारी फोर्सेस, कौन कौन सी? इंडिविजुअल फोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस का सम टोटल है। ठीक है, जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। मैंने आपको बताया ना, बिजनेस इसे कंट्रोल नहीं कर सकता और ये बिजनेस को सीवियरली अफेक्ट एंड इंपैक्ट करेंगी। देखो, इंडिविजुअल फोर्सेस का एक एग्जांपल अपन समझ लेते हैं। इंडिविजुअल फोर्सेस मतलब कॉम्पिटिटर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, ठीक है, आईफोन 11। उसमें एप्पल ने क्या किया, जो कैमरा था उसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया, ठीक है, और एप्पल का जो कैमरा था और उसमें आईफोन के जो फीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे। एप्पल ने क्या किया, फुल स्क्रीन दे दी अपने आईफोन 10, आईफोन 11 के मोड में। ठीक है, पहले क्या होता था, शुरुआत की और एंड की स्क्रीन मोबाइल पे, जो अगर आपका व्हाइट कलर का से फॉर एग्जांपल आईफोन है तो उसमें स्क्रीन रहती थी। ठीक है, मतलब कि प्लास्टिक रहता था, बॉडी रहती थी और स्क्रीन जो होती थी वो बीच में होती थी। लेकिन एप्पल ने आईफोन 10 एंड आईफोन 11 से ये क्या किया, ये पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। ठीक है, पूरा लुक बदल दिया आईफोन का, और एप्पल ने क्या किया, पूरा का पूरा फुल स्क्रीन प्रोवाइड करने लग गया वो। ठीक है, तो देखो, जब एप्पल ने ये किया
तो इससे पहले जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे एप्पल के, चाहे सैमसंग हो, वीवो हो, ये लोग क्या करते थे, ये लोग भी एप्पल जैसे ही फोन्स बनाते थे। मतलब आपकी शुरुआत की और एंड की स्क्रीन जो थी वो प्लास्टिक बॉडी होती थी और बीच में डिस्प्ले होता था। लेकिन जब एप्पल ने फुल स्क्रीन डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी लेकर के आया तो देखो सारे के सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी ऐसा ही फोन क्रिएट करने लग गए वो लोग। तो आज आप देखोगे जितने भी मार्केट में न्यू फोन्स आते हैं वो सारे के सारे फुल स्क्रीन टेक्नोलॉजी पर आते हैं, मतलब कि फुल स्क्रीन पूरा डिस्प्ले आता है उनपे। तो इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिटर्स, कि कॉम्पिटिटर की पॉलिसी की वजह से कैसे आपका बिजनेस इंपैक्ट होता है। देखो समझने की चीज क्या है यहां पे कि एप्पल इससे पहले जब एप्पल ने ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले लॉन्च नहीं किया था तो वीवो बहुत अच्छा चल रहा था, ओप्पो बहुत अच्छा चल रहा था और फुल स्क्रीन की डिमांड नहीं थी। लेकिन जैसे ही एप्पल एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आया और लोग उस टेक्नोलॉजी को पसंद करने लगे तो वीवो और ओप्पो को या और भी जो कॉम्पिटिटर्स थे शॉमी और इन सबको मजबूर होना पड़ा फुल स्क्रीन डिस्प्ले के फोन्स लाने में। और मार्केट में सरवाइव करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि जो छोटे से छोटे प्राइसेस के फोन होते हैं, चाहे आप आज 7,000 का फोन ले लो या 5,000 का फोन भी ले लो, तो भी आपको उसमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा, एज टू एज डिस्प्ले मिल जाएगा। ठीक है। सो इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या हुए, कॉम्पिटिटर्स जो हमारे बिजनेस एनवायरमेंट को इंपैक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम्पल हो सकता है मीडिया इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। अब देखो मैगी का ही एग्जाम्पल ले लो, मैगी 1980s के टाइम से इंडिया में बहुत अच्छे से चल रही है ना। मैंने हमेशा से आपको बताया कि मैगी जो दाल रोटी खाने वाले इंडियंस को मैगी ने क्या किया, बिल्कुल बदल दिया खाने का सिनेरियो, है ना, टेस्ट को बदल दिया। लेकिन 2014 में क्या हुआ था मैगी के साथ, 2014 में मीडिया ने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया मैगी के इंग्रेडिएंट्स को कि मैगी को अपनी ऑपरेशंस शट डाउन करनी पड़ी, गवर्नमेंटल नॉर्म्स हो गए थे ये। मतलब इतनी ज्यादा मैगी पर कंडीशंस हेवी हो गई थी, संकट के बादल इतने ज्यादा हो गए थे बिकॉज ऑफ मीडिया पब्लिसिटी, इल पब्लिसिटी, कि मैगी को अपनी ऑपरेशंस बंद करनी पड़ी। जो अब तक पिछले 25 सालों से नहीं हुआ था वो एकदम से हो गया और मैगी की पूरी रेप्यूटेशन मार्केट में जो गुडविल थी बिल्कुल डाउन पर आ गई थी। ठीक है। और बाद में हालांकि ये चीज क्लैरिफाई हुई कि मैगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और उसके बाद मैगी ने वापस मार्केट में आया, मैगी ने पूरे के पूरे जो जिस तरीके का सिनेरियो था वापस वैसा ही सिनेरियो रखा। लेकिन मैगी की गुडविल तो हैम्पर हुई ना एक बार के लिए तो जो मैगी का मार्केट शेयर था, जो कभी किसी टाइम पे बिफोर 2014 मैगी जो था वो 80% से ज्यादा नूडल्स मार्केट को शेयर करता था। ठीक है, कैप्चर कर रखा था। आज उसी मैगी के सामने इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए और मैगी का जो 80% शेयर था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप सोचो इसमें मैगी की क्या गलती थी। एक सिर्फ मीडिया इल पब्लिसिटी की वजह से, सिर्फ इंस्टीट्यूशन के इफेक्ट की वजह से पूरा बिजनेस इफेक्ट हो गया और छोटा मोटा बिजनेस नहीं था, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था। देन अदर फोर्सेस की मैं बात करूं तो जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज होती है, जैसे डीमोनेटाइजेशन आया तो एकदम से सारे के सारा जो बिजनेस सिनेरियो था वो बिल्कुल बदल गया। ठीक है। अब डीमोनेटाइजेशन आया और किसी का बिजनेस चल रहा था तो उसमें उसकी थोड़ी ना गलती थी। या जीएसटी आया, जीएसटी ने क्या किया, लाखों लोगों के बिजनेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया, लाखों लोगों के बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट किया। सो बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। ये सारी ताकतें हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। और ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को बहुत सीरियसली इंपैक्ट करती हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इन्हें तो सिर्फ अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही हो तो काफी हद तक आप इन्हें लो कर सकते हो इसको। लेकिन बिजनेस एनवायरमेंट जो है टोटली अनकंट्रोलेबल फैक्टर बन जाता है बिजनेस में। तो ऐसे में ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को इंपैक्ट हो रहा हो उसकी स्टडी करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। आया आपको समझ में। नेक्स्ट देखो फीचर्स की बात करें बिजनेस एनवायरमेंट की, कि देखो नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो देखो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो बिजनेस एनवायरमेंट है। लाइक ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो भाई बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस। दो टाइप के फोर्सेस होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या हो सकती है, मेरे एम्प्लॉय की तबीयत खराब होना या मेरी पॉलिसीज, प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज को बदलना। तो वो क्योंकि मेरे खुद के इंटरनल है, मेरे कंट्रोल में है,
मैं उन्हें बदल सकता हूं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे हाथ में नहीं होती हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की जब भी हम बात करते हैं, हम लार्जली एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं। सो जैसे ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से पढ़ लिए हमने, इंडिविजुअल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, अदर फोर्सेस में गवर्नमेंट नॉर्म्स हो गई, मार्केट कंडीशंस हो गई, कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन हो गई। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस, जितनी भी तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं, वो सारी की सारी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, हो सकता है बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हो सकता है बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हो, है ना। डायरेक्टली इंपैक्ट करने का एग्जांपल क्या, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया मैगी को, तो मैगी का बिजनेस डायरेक्टली डाउन हो गया मीडिया की वजह से। और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल गया? यिप्पी नूडल्स जैसे जो अदर कॉम्पिटिटर्स थे, चिंग चाइनीज जैसे, ये जो कभी मार्केट में शेयर ढूंढते थे अपना, मैगी की वजह से इनको कहीं मिलता नहीं था, कहीं खोए हुए प्रोडक्ट्स थे, आज देखो मार्केट में इनका कितना स्ट्रॉन्ग शेयर हो गया है। ठीक है, सो एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी होते हैं वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। देन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की जो फोर्सेस हैं वो दो टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक होता है स्पेसिफिक फोर्स, दूसरा होता है जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से हुए? सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। यानी कि स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस हुए जिनसे मेरा बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट करता हो, जो सिर्फ मुझे ही इंपैक्ट करते हो। ठीक है, जैसे मेरा कस्टमर रोज मेरे यहां आता था, आज वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला गया, तो ये स्पेसिफिक फोर्स है, इससे मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है। ठीक है दोस्त, जो सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस को इंपैक्ट करते हो वो सारे स्पेसिफिक फोर्सेस हुए। जनरल फोर्सेस क्या क्या हुए? जो तमाम दुनिया के बिजनेस को, सम टोटल बिजनेस को इंपैक्ट करते हो, जैसे सोशल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स। जैसे आज सोशल फैक्टर्स जो हैं, लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, सब घर पे हैं, सारा बिजनेस इकोनॉमीज जो है, सबका बिजनेस जो है सीवियरली इंपैक्ट हो रहा है। तो जो जनरल फोर्सेज हैं वो क्या हुए? नॉन ह्यूमन फोर्स। बेसिकली ये सारे के सारे जो जनरल फोर्सेज है जनरली हर एक बिजनेस पे अप्लाई होते हैं। जैसे लॉकडाउन के कारण अगर किसी एक का बिजनेस ठप हुआ है तो किसी एक का नहीं हुआ है, सारे बिजनेस ठप हुए हैं। तो समझ में आया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स? स्पेसिफिक मतलब वो सारे फोर्सेस जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर बिजनेस को, एज इन मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करते हो। जनरल फोर्सेस जो सारे बिजनेसमैन को इंपैक्ट करते हो, दुनिया के सारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? स्पेसिफिक फोर्स भी है और जनरल फोर्स भी है। देन इंटर रिलेशंस, इनके बीच में क्या है? इंटर रिलेशंस है। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ? स्पेसिफिक फोर्सेस भी मिलते हैं इसमें और जनरल फोर्सेस भी मिलते हैं, और ये दोनों फोर्सेस मिलकर के इंटर रिलेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल इंटर रिलेशंस का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में अगर फास्ट फूड की डिमांड बढ़ने लगी, है ना, दाल रोटी खाने वाले इंडियंस फास्ट फूड की तरफ मूव करने लगे, तो देखो जो बड़ी बड़ी फास्ट फूड प्रोवाइडिंग चेन्स थी, जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज हुआ, पिज्जा हट हुआ, इन सब ने अपना सेटअप इंडिया में ला दिया और इनका बिजनेस इंडिया में चलने लगा। लेकिन जरा सोचो, ये पहले क्यों नहीं आए और ये अब क्यों आए? उसके पीछे का सिंपल रीजन है कि फास्ट फूड की डिमांड पहले थी नहीं, इस वजह से ये इंडिया में आ नहीं पाए। फास्ट फूड की डिमांड जैसे इंडिया में बढ़ी, और देखो इन्होंने कैसे अपने फुट स्टेप्स इंडिया में एकदम कड़े कर लिए, बहुत स्ट्रांग कर लिए। दूसरा एग्जांपल क्या हुआ? वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस, कि पहले इंडिया में साड़ी कल्चर था, या बेसिकली जो हम इंडियन ड्रेस पहनते थे उसका कल्चर था। जैसे ही वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आने लगा तो जीन्सेस की, या फिर आप कह लो टॉप्स की, शॉर्ट्स की, इन सब की डिमांड जो थी वो बढ़ने लग गई। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इंटरली रिलेटेड है। इंटरली रिलेटेड मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस, दोनों फोर्सेस मिलाकर के इंटरली रिलेट करते हैं एक बिजनेस को, इंटरली इंपैक्ट करते हैं एक बिजनेस को। नेक्स्ट फीचर क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है। यू कैन नॉट, मतलब आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते फ्यूचर में क्या होगा, इसका प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये एनवायरनमेंट बहुत जल्दी बदलता है। आई मीन किसने सोचा था कि ना लॉकडाउन होगा, कोरोना का इतना सीवियर इंपैक्ट होगा कि हम लोग 2-3 महीने तक कॉन्स्टेंटली घर पे रहेंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट जो है बहुत जल्दी बदलता है। ठीक है, जैसे आज आप 3 महीने पहले का अगर एग्जाम्पल लोगे तो हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स, इनकी इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना कल्चर क्या हुआ, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की एकदम से डिमांड बढ़ गई है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि सैनिटाइजर तो वो इंसान हो गया है अब जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, जो बिल्कुल नकारा था, जो किसी काम का नहीं था, एकदम से उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। ठीक है, सो अनसर्टेनिटी क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं, एंड फ्यूचर हर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है यार, ये बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है।
ठीक है, इनका प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कुछ एग्जांपल्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में तो ये जो है अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है कि जैसे आज एक टेक्नोलॉजी आई है, कल उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाएगी और पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। फैशन इंडस्ट्री में यही है कि आज किसी एक चीज की फैशन है, कल किसी और चीज की फैशन आ जाएगी। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, यहां पे प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है। देन नेक्स्ट फीचर क्या है बिजनेस एनवायरमेंट का, डायनेमिक। डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है, समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बार बार बदलता रहता है। बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, कॉन्स्टेंटली मोल्ड करता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप्स चेंजिंग। एग्जाम्पल यही है कि आप देखो ना, कल तक जो था हाइजीनिक प्रोडक्ट्स जो थे, जैसे हैंड वॉश हुआ, सैनिटाइजर हुआ, बॉडी वॉश हुआ, इन सब की इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी मार्केट में, ठीक है, मास्क की और इन सब की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। रिक्वायरमेंट किसकी थी, डिओड्रेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, शूज की रिक्वायरमेंट थी, क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट थी। अब एकदम से मार्केट सिनेरियो पूरा बदल गया है। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोरोना कल्चर, आप देखोगे टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें भी मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें कॉन्स्टेंटली दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, ना तो स्टेबल रहता है, ना तो ये स्टैटिक है और ना ही रिजिड है कि भाई ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। ना तो ये स्टेबल है और ना ही ये ऐसा नहीं है कि ये रिजिड है, ये कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। आज जो एनवायरमेंट है, आज जो डायनेमिक्स है मार्केट के, कल वो डायनेमिक्स नहीं रहेंगे, कल उससे ज्यादा चेंज हो सकते हैं, ठीक है। देन अ कांस्टेंट स्कैन एंड मॉनिटर इज रिक्वायर्ड। किस डायनेमिक एनवायरमेंट को तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर आप सोचते हो कि चलो यार कंट्रोल करेंगे हम इस डायनेमिक एनवायरमेंट को, तो आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्स्टेंटली स्कैन कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार मार्केट के आगे की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ठीक है। और आप उस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकते हो टू कोप अप विद द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट। देन बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि टोटली अनसर्टेन, आपको पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, है ना। तो आपको पता नहीं कि किसी चीज का कितना गंदा और कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। डिफिकल्ट टू नो द इंपैक्ट, चेंज एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। चेंज कैन बी माइनर और मेजर। कॉम्प्लेक्स कैसे कि भाई ये जो चेंज है, ये माइनर भी हो सकता है, ये मेजर भी हो सकता है, इसका इंपैक्ट छोटा भी पड़ सकता है और बड़ा भी पड़ सकता है बिजनेस के ऊपर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। एक होता है सिंपल आसान, एक होता है कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा सब्टल, बहुत ज्यादा जटिल। सो बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम इन्हें मॉनिटर करके थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट टोटली हम इसको बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई चीज कैसे इंपैक्ट लाएगी, वी कैन नॉट से इट प्रॉपरली। देन लास्ट फीचर अगर हम बिजनेस एनवायरमेंट की बात करें तो रिलेटिविटी। कैसे इंपैक्ट जो है वो अलग अलग है, डिफरेंसेस इन इंपैक्ट, इंपैक्ट जो है वो बहुत अलग अलग पड़ता है। जैसे समझना कि साड़ीज की डिमांड किस कंट्री में ज्यादा होंगी, ऑब्वियसली इंडिया में ज्यादा होंगी, नेपाल में ज्यादा होंगी, ठीक है। लेकिन यही साड़ीज की डिमांड क्या होगी, अमेरिका में बिल्कुल ठप होगी, ठीक है। बीफ कल्चर की या बीफ फूड की डिमांड जो होगी वो आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा होगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कम है। तो बिजनेस एनवायरमेंट में क्या है, सबसे जो कॉम्प्लेक्स फीचर की अगर मैं बात करूं बिजनेस एनवायरमेंट की, तो ये डिफरेंट है, हर जगह इसका अलग अलग इंपैक्ट है। जैसे बिजनेस की अगर हम बात करें तो एक तरफ कोरोना ने तो सबके बिजनेस को इंपैक्ट किया, राइट। दूसरी तरफ कोरोना ने क्या किया, सेल ऑफ सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, हाइजीन प्रोडक्ट्स, इनकी जो सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। या फिर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार की बात करोगे तो कोरोना कल्चर की वजह से, क्योंकि हम लोग सब घर पे हैं, तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, इनके अंदर जो है, इनकी जो डिमांड है, इनका जो ट्रैफिक है वो एकदम से बढ़ गया है। तो एक तरफ तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस इंपैक्ट हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ बिजनेसेस को फायदा हुआ है। तो बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, इसका जो इंपैक्ट है वो रिलेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। आया आपको समझ में? पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ नहीं पसंद आया तो जाकर के कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।